हिमाचल विधानसभा चुनाव में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हिमाचल के इस चुनाव में लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाती कई तस्वीरें भी सामने आईं और 70% से ज़्यादा हुए मतदान ने बताया कि पहाड़ हो या मैदान, जनता अपने अधिकार के लिए हर जगह तैयार है। हिमाचल में मतदान हो गया है और 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में तब तक लोग यही हिसाब लगाएंगे कि कौन जीत रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है या आम आदमी पार्टी कुछ कमाल करने वाली है। बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों के बीच महीने भर चाय की दुकानों पर यही चकल्लस होने वाला है। ऐसे में आपको भी ये जानने की इच्छा होगी कि भाई जीत कौन रहा है। तो चलिए हिमाचल के चुनावी इतिहास में झांकते हैं और इस बार के मतदान को समझते हुए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और कौन जीत सकता है। हिमाचल का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है। 1990 में पहली बार बीजेपी ने हिमाचल में सरकार बनाई थी। तब से लेकर अब तक यहां हर बार सरकार बदलती रही है। इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा? इसका जवाब हम पिछले कुछ चुनावों के मत प्रतिशत और बाद में बनी सरकारों से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 1990 से अब तक के मत प्रतिशत और सीटों के साथ पार्टियों को मिले वोटों को एनालाइज करें तो कुछ ऐसे नतीजे आएंगे। 1990 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में 67.76% मतदान हुआ था और बीजेपी ने 41.78% वोट लेकर सरकार बनाई थी। उन्हें 46 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस को 36.54% वोट मिले थे। बीजेपी ने शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। दोनों पार्टियों के बीच करीब 5% वोट प्रतिशत का अंतर था। 1992 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और 1993 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें 71.50% मतदान हुआ। इस बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस को 48.82% वोट मिले और 52 सीटों पर पार्टी ने कब्जा किया। बीजेपी को इस चुनाव में मात्र 8 सीटें मिली थीं और उन्हें 36.13% वोट मिले थे। दोनों के बीच मत प्रतिशत का अंतर करीब 8% रहा। 1998 के विधानसभा चुनाव बेहद रोचक थे। इस बार सूबे में कुल 71.23% मतदान हुआ। बीजेपी को 39.01% वोट मिले और 31 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को 43.50% वोट मिले और उसे भी 31 सीटें मिली। हिमाचल में इस साल एक नई पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसका नाम था हिमाचल विकास कांग्रेस। उसे 5 सीटें मिली थी और 9.62% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीब 4% वोटों का अंतर था, लेकिन सीटें दोनों को बराबर मिली थीं और सरकार प्रेम कुमार धूमल की क़यादत में बीजेपी ने बनाई थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में कुल 73.51% मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 41% वोट और 43 सीटें मिली थीं। बीजेपी को 35.38% वोट और 16 सीटें हासिल हुईं। दोनों के बीच करीब 6% वोटों का अंतर रहा और सरकार कांग्रेस ने बनाई। वीरभद्र सिंह सीएम बने थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में 71.6% मतदान हुआ। बीजेपी को 43.8% वोट और 41 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 38.9% वोट और 23 सीटें हासिल हुईं। दोनों पार्टियों के बीच करीब 5% वोट का अंतर रहा, जबकि बीजेपी ने सरकार बनाई और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। 2012 में 73.51% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को 42.81% वोट मिले और 36 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 38.47% वोट मिले और 26 सीटें मिली। दोनों पार्टियों के बीच करीब 4% वोटों का अंतर रहा और कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार सीएम बने वीरभद्र सिंह। 2017 में 75.57% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 48.8% वोट मिले थे और 44 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 41.7% वोट मिले थे और 21 सीटें मिली थीं। दोनों पार्टियों के बीच करीब 7% वोट का अंतर रहा और बीजेपी ने सरकार बनाई। इस बार सीएम बने थे जयराम ठाकुर। इस साल यानी कि साल 2022 में शाम को 5 बजे तक करीब 66% मतदान हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 73% तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार सरकार बदलेगी या 32 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी वापसी करेगी। क्योंकि हिमाचल में मत प्रतिशत कम हुआ हो या ज़्यादा, सरकार हर बार बदलती रही है। ऐसे में वोट प्रतिशत से कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।